देखिएगा ये एग्जाम्पल नंबर 12 है। इससे पहले एग्जाम्पल नंबर 11 छोड़ दिया गया है। एग्जाम्पल 11 आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। एक तो इक्वेशन ऑफ पाथ निकालनी है और टाइम निकालना है। पहले भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में बताया गया है, एग्जाम्पल में ही बताया गया कि टाइम अगर निकालना है तो आपको यूज़ करना पड़ता है H = r² d θ/dt। H = r² d θ/dt। अब जब यूज़ करते हैं तो आप उस इक्वेशन में H की वैल्यू रख करके और इंटीग्रेशन करके आप टाइम ज्ञात कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 11 सिंपल है। ये एग्जाम्पल नंबर 12 देख लीजिएगा, लास्ट में इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम पड़ती है। A particle is moving with central acceleration। सेंट्रल एक्सीलरेशन आपको मिला हुआ है F = μ r⁵ माइनस c⁴r। u में कन्वर्ट कर दीजिएगा, म्यू 1/u⁴ माइनस c⁴/u। आपका एक्सीलरेशन आ चुका है बीइंग प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एप्स। ध्यान रखिएगा एप्स की कंडीशन दे दी है एट ए डिस्टेंस सी। पहले के क्वेश्चन में जो डिस्टेंस मिल रही थी वो स्मॉल ए मिल रही थी, अब डिस्टेंस सी है विद वेलोसिटी। वेलोसिटी भी मिली हुई है। सो दैट द पाथ इज x⁴ + y⁴ = c⁴। इसमें जो पाथ की इक्वेशन है वो x और y में दे रखी है, जबकि आपको पता है कि आपका जो आंसर होता है वो r और थीटा में होता है। जब आपका आंसर r और थीटा में हो जाएगा तो आप उसे कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करने के लिए x = r cos θ और y = r sin θ का यूज करेंगे और आपकी कार्टेशियन इक्वेशन चेंज हो जाएगी। अब देखिएगा f हमारे पास आ चुका है फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट h² u प्लस d2u/dθ² = f/u²। f को u² से डिवाइड कर दीजिएगा, म्यू 1/u⁴ माइनस c⁴/u³ मल्टीप्लाई बाई 2du/dθ एंड इंटीग्रेटिंग। 2du/dθ से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, यहाँ v² हो जाएगा, ये h² हो जाएगा, u² प्लस du/dθ का होल स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करते समय ध्यान रखेंगे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और हो रही है। अब u⁴ है तो ऊपर जाएगी तो u⁻⁻7 हो जाएगी, तो इंटीग्रेशन करेंगे u⁻6/−6 होगा। 2 मल्टीप्लाई में पहले ही पड़ चुका है, तो म्यू = हो जाएगा -1/3 हो जाएगा, u⁻6 हो जाएगा। अब u⁻3 जब ऊपर जाएगी तो u⁻−3 बनेगी। इंटीग्रेशन करने के बाद u⁻2/−2 बनेगा। अब माइनस माइनस तो प्लस हो चुका होगा, 2 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो 2 कट चुका होगा, ये हो जाएगा प्लस c⁴/u² प्लस कांस्टेंट c1। इक्वेशन नंबर 1। अब कंडीशन लेने चलिएगा। इनिशियली एट एन एप्स du/dθ की वैल्यू 0 है, डिस्टेंस r = c है तो u = 1/c हो जाएगा, और वेलोसिटी है v = √2μ/3c³। अब ये वैल्यू उठा करके डालिएगा यहाँ, तो ये हो जाता है 2μ/3 हो जाएगा, c⁻6 हो जाएगी, h² के अपॉन में u² आ जाएगा, ये टर्म 0 में चली जाएगी, सॉरी, h² के अपॉन में c² आ जाएगा, = यहाँ देखिएगा म्यू -1/3 c ऊपर आ जाएगा, c⁻6/3 प्लस, और यहाँ हो जाएगा c² और प्लस c1। इन दोनों टर्म को लीजिएगा, इन दोनों टर्म से h² बनेगा आपका 2μ/3 बनेगा, c⁸ बन जाएगी, और यहाँ देखिएगा 1 में से 1/3 माइनस होगा तो वो 2/3 बन जाएगा। 2/3 है, यहाँ भी 2/3 है, और यहाँ पावर मेरे से गलत हो गई है, 2 पावर ऊपर तक जाएगी तो 6 हो जाएगा। ये वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएगी, c1 = 0 हो जाएगा। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू डाल दीजिएगा, h² की वैल्यू
2 म्यू अपॉन 3 सी टू द पावर 8 यू स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन 3 यू टू द पावर 6 प्लस सी टू द पावर 4 अपॉन यू स्क्वायर प्लस C1 की वैल्यू 0 है हमारे पास। यहाँ म्यू से हमारा म्यू कैंसिल हो जाता है, 2 सी टू द पावर 8 अपॉन 3 यू स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। यह एलसीएम लीजिएगा, माइनस का 1 हो जाएगा प्लस 3 आ जाएगा और u टू द पावर 4 c टू द पावर 4 अपॉन 3 u टू द पावर 6। अब देखिएगा 3 यहाँ से कैंसिल हो जाता है, 3 आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, 3 कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ u स्क्वायर बचा हुआ है। अब ये 2 c टू द पावर 8 u स्क्वायर को आप उधर लेकर के चलिएगा, चलिए 2 भी इधर ले जाते हैं तो ये हो जाता है डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3 यू टू द पावर 4 सी टू द पावर 4 अपॉन 2 आ जाता है, सी टू द पावर 8 आ जाता है और u टू द पावर 6 और यहाँ हो जाता है माइनस का u स्क्वायर। तो ये आपका बनता है डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 सी टू द पावर 4 यू टू द पावर 4 माइनस 2 सी टू द पावर 8 यू टू द पावर 8 अपॉन 2 सी टू द पावर 8 यू टू द पावर 6। अब देखिएगा ऊपर जितनी u की पावर चल रही है उतनी ही कांस्टेंट की पावर चल रही है, तो हम इंटीग्रेशन u में ही कन्वर्ट करने जा रहे हैं। अब आप काम करिएगा, इसे कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश करिएगा। c टू दी पावर 8 u टू दी पावर 8 के साथ कोफिशिएंट 2 पड़ा हुआ है, आप इस 2 को बाहर डाल दीजिएगा। दो को बाहर डाल देते हैं हम, यहाँ से 2 हटा लेते हैं तो ये हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 अपॉन सी टू द पावर 8 यू टू द पावर 8 माइनस का 1/2 हो जाएगा प्लस का 3/2 सी टू द पावर 4 यू टू द पावर 4 हो जाएगा माइनस सी टू द पावर 8 यू टू द पावर 8। ये वैल्यू बन जाती है 1 अपॉन सी टू द पावर 8 यू टू द पावर 8 माइनस का 1/2। अब यहाँ देखिएगा सी टू द पावर 4 यू टू द पावर 4 के साथ कांस्टेंट 3/2 है। अब 3/2 का आधा करिएगा तो वो 3/4 बनेगा और 3/4 का स्क्वायर करिएगा तो 9/16 प्लस का 9/16 यहाँ डाल दीजिएगा, माइनस का 9/16 प्लस 3/2 सी टू द पावर 4 यू टू द पावर 4 माइनस सी टू द पावर 8 यू टू द पावर 8। तो ये 1 अपॉन सी टू द पावर 8 यू टू द पावर 8। यहाँ देख लीजिएगा 2 8 16 जाएंगे, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, तो ये 1 अपॉन 16 में चला जाता है। यहाँ से माइनस कॉमन आ जाता है, सी टू दी पावर 8 यू टू दी पावर 8 माइनस का 3/2 सी टू द पावर 4 यू टू द पावर 4 और प्लस का हो जाता है 9 अपॉन 16। ये देखिएगा यहाँ पर ये कंप्लीट स्क्वायर बन चुका है। अब ये कंप्लीट स्क्वायर जब बनेगा तो मैं इसे कंप्लीट स्क्वायर में बनाने वाला हूँ और इधर डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर चल रहा है। आंसर में कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो इसलिए मैं माइनस साइन ले लूँगा। डी यू अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन सी टू द पावर 4 हो जाएगा, यू टू द पावर 4 हो जाएगा और यहाँ अंडर रूट में 1 अपॉन 16 हो जाएगा और माइनस ये बना सी टू द पावर 4 यू टू द पावर 4 और माइनस ये है 3/4 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये वैल्यू आपकी बन चुकी है। यहाँ पर देखिएगा कैलकुलेशन में मेरे से थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई है, यू टू दी पावर 6 थी, यहाँ भी यू टू दी पावर 6 थी, गलती से एलसीएम लेने पर यहाँ
8 लिखी गई, ये u टू दी पावर 6 चल रही है। अब जब इसका अंडर रूट लेंगे तो u क्यूब बन जाएगा, क्योंकि होना क्या है, इसका डिफरेंशिएशन जो है यहाँ होना चाहिए, तो इसलिए मेरी जो है गलती वो हाथ आ गई है। इधर उठा लीजिएगा, माइनस आ जाता है, सी टू दी पावर 4 आ जाएगा, यू क्यूब आ जाएगा अपॉन में अंडर रूट, ये 1/4 का होल स्क्वायर हो जाता है, माइनस सी टू दी पावर 4 यू टू द पावर 4 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर डी यू, और यहाँ डी थीटा। अब देखिएगा इसे आप टी पढ़ेंगे, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन का 4 आएगा, सी की पावर 4 आएगा, यू की पावर 3 होगी, सी की पावर 4 और यू की पावर 3 तो आपके पास है। आप मल्टीप्लाई में 4 डाल दीजिएगा, इधर भी 4 डाल दीजिएगा और इधर भी 4 डाल दीजिएगा। अब मन में इसे टी पढ़ेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन मेरा तैयार है बिल्कुल। तो यहाँ से इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स सी टू द पावर 4 यू टू द पावर 4 माइनस 3/4 अपॉन 1/4 इज इक्वल टू 4 थीटा प्लस कॉन्स्टेंट C2 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 4 भी हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 4 सी टू द पावर 4 यू टू द पावर 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 थीटा प्लस C2। यू को भी कन्वर्ट कर देते हैं, यू को आर में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये इक्वेशन नंबर 2 है। कंडीशन लेने चलिएगा, इनिशियली आर इज इक्वल टू सी गिवन, ये वैल्यू तो गिवन है, एंड थीटा इज इक्वल टू, अब मैंने आपसे कहा था कि थीटा आप अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। यहाँ जब आर की जगह सी रखेंगे तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, कॉस इनवर्स 1 हो जाएगा। C2 को मुझे 0 में ले जाना है तो मैं थीटा को 0 ले लेता हूँ, एंड थीटा इज इक्वल टू 0 ब्रैकेट में लिख देते हैं से, देन C2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। पुट इन इक्वेशन 2, इसे इक्वेशन 2 में रख दीजिएगा, ये 0 चला जाएगा, इसे इधर ले आइएगा, ये हो जाता है 4 सी टू द पावर 4 अपॉन आर टू द पावर 4 माइनस 3 इज इक्वल टू कॉस 4 थीटा। यहाँ से आपका हो जाएगा 4 सी टू दी पावर 4 हो जाएगा, ये पहले 3 इधर जाएगा, आर टू दी पावर 4 3 प्लस कॉस 4 थीटा। अब ये आपका इंटीग्रेशन हो चुका है। अगर आर थीटा की दृष्टि से देखा जाए तो आपका सॉल्यूशन आ चुका है, लेकिन आपसे जो आंसर पूछा गया था वो पूछा गया था एक्स और वाई में, और आप इसे पोलर में चेंज करेंगे तो आपको एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा जो है लेना पड़ेगा। अब मैं इसे धीरे धीरे एडजस्ट करना शुरू करता हूँ। 4 सी टू द पावर 4 आर टू द पावर 4 प्लस 3 कॉस 4 थीटा है, इसे हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 आर टू द पावर 4। अब 3 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 2 बचेगा, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, 2 बाहर ले लेते हैं, 3 हो जाता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। अब ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा है। अब यहाँ 1 मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि 1 को मुझे उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 को मुझे यहाँ कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसे और तोड़िएगा, 2r टू दी पावर 4 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा 4 सी टू दी पावर 4 है, 2 आर टू द पावर 4 है, तो ये हो जाएगा 2 सी टू द पावर 4 इज इक्वल टू आर टू द पावर 4 1 प्लस 4 कॉस टू दी पावर 4 थीटा हो जाएंगे, और प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 और 1 यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, 2 है 4 ये है 4 ये है, वो 2 भी हम काट देते हैं। सी टू दी पावर 4 इक्वल टू आर टू दी पावर 4, ये बचेगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, और माइनस का 2
कॉस स्क्वायर थीटा, ये पावर 4 है। अब ये जो 2 कॉस स्क्वायर 2 कॉस की पावर 4 है, इसमें से कॉस की पावर 4 अलग अलग कर लीजिएगा साइन, और 2 कॉस और 1 कॉस की पावर 4 अलग कर लीजिएगा, r टू दी पावर 4 ऐसे कर लीजिएगा। इससे कॉस की पावर 4 थीटा अलग, बाकी ब्रैकेट में डाल दीजिएगा कॉस 4 थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 1। देखिएगा ये कंप्लीट स्क्वायर बन चुका है। सी टू द पावर 4 इज इक्वल टू r टू द पावर 4 cos 4 थीटा प्लस ये बन गया है आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये आपका साइन स्क्वायर बन चुका है। तो ये हो जाता है r टू दी पावर 4 cos टू दी पावर 4 थीटा साइन टू दी पावर 4 थीटा। तो यहाँ से c टू दी पावर 4 इज इक्वल टू बन जाता है आपका r cos थीटा टू द पावर 4 प्लस r साइन थीटा टू द पावर 4। चूँकि r cos थीटा इज इक्वल टू x होता है, r sin थीटा इज इक्वल टू y होता है। तो ये आपका आ जाता है c टू द पावर 4 इज इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4। और इस तरह से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। ये देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 13 है। इफ द लॉ ऑफ फोर्स बी एफ दे रखा है म्यू u टू द पावर 4 माइनस 10/9 ए u टू द पावर 5 एंड द पार्टिकल बी प्रोजेक्टेड, पार्टिकल को फेंका गया है फ्रॉम एन एप्स एट ए डिस्टेंस। यहाँ ध्यान दीजिएगा डिस्टेंस जो है 5a है विद द वेलोसिटी, वेलोसिटी पर ध्यान दीजिएगा। वेलोसिटी इक्वल टू √5/7 ऑफ दैट इन ए सर्किल एट द सेम डिस्टेंस। अब यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, तो फार्मूला बताया गया था एक वेलोसिटी इन सर्किल का, वेलोसिटी इन ए सर्किल, लेकिन उसमें जो रेडियस बताई गई थी वो स्मॉल ही बताई गई थी। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा वो क्या कह रहा है, जो वेलोसिटी है प्रोजेक्शन की वो उस वेग से फेंका है जो √5/7 गुना है ऑफ दैट, उस मान का इन ए सर्किल, जो एक सर्किल में होगी एट द सेम डिस्टेंस। और सर्किल जो है वो उसी डिस्टेंस का होना चाहिए। सर्किल के पास रेडियस होती है, तो आपको क्या करना है, ये जो डिस्टेंस 5a दे रखी है ये आपकी सर्किल को रेडियस में डालना है, क्योंकि उसने दिया है जो सर्किल होना चाहिए वो सेम डिस्टेंस का होना चाहिए। तो सर्किल की जो रेडियस है वो डिस्टेंस के यहाँ इक्वल होनी चाहिए। अब ये यहाँ पर इसी वजह से मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये पर कि यानी कि जो रेडियस डालेंगे आप वो 5a डालेंगे, सो दैट द ऑर्बिट इज, आपके पास ये ऑर्बिट पड़ी हुई है, एफ आपके पास आ चुका है। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन की मैं तैयारी करता हूँ ये। अब इसे मैं आर में कन्वर्ट कर देता हूँ, म्यू ये हो जाता है 1/r⁴ माइनस 10a/9 r टू द पावर 5। अब मैं लिखता हूँ लेट v1 इज वेलोसिटी इन सर्किल और रेडियस r इक्वल टू 5 है। यहाँ ध्यान दीजिएगा जो सर्किल की रेडियस है बेटा वो डिस्टेंस के इक्वल है, जो सर्किल की रेडियस दे रखी है वो डिस्टेंस के इक्वल दे रखी है। जब आपको वेलोसिटी इन सर्किल लिखाई गई थी तो v² इक्वल टू लिखाया गया था f ऑफ r और एट r इक्वल टू a लिखाया गया था वेलोसिटी इन सर्किल का फार्मूला। लेकिन ये सर्किल का फार्मूला रेडियस r इक्वल टू a के लिए है और मुझे जो सर्किल का फार्मूला लगाना है वो r इक्वल टू 5a के लिए लगाना है। तो यहाँ पर ये फार्मूला यहाँ अप्लाई करिएगा। वेलोसिटी को मैंने v1 माना है, यहाँ से देखिएगा ये हो जाएगा v1² हो जाएगा और यहाँ f ऑफ r एट r इक्वल टू 5a हो जाएगा। f ऑफ r की वैल्यू ये पड़ी हुई है, तो ये हो जाएगा म्यू अपॉन 5 की पावर 4 ये 625 हो जाएगा अपॉन a टू दी पावर 4 माइनस का 10a हो जाएगा और 9 r टू दी पावर यहाँ 5 है, ये ऐसे कर लेते हैं 1 अपॉन ये 5 टू दी पावर 4 लिख लेते हैं a टू दी पावर 4 माइनस का 10a हो जाएगा 9 हो जाएगा 5 टू दी पावर 4 और a टू दी पावर 5 हो जाएगी। अब यहाँ से आपका हो जाएगा v1² हो जाएगा। अब म्यू है, अब देखिएगा 5 की पावर 4 और a की पावर 4 बाहर ले लीजिएगा, 5 टू द पावर 4 a टू दी पावर 4 बाहर ले लेते हैं, 1 बन जाता है। अब एक ए से ये वैल्यू कट चुकी है तो a की पावर 4 तो बाहर आ चुकी है। अब एक यहाँ से 5 बचा है, 5 दूनी 10,
तो ये बचता है 5 माइनस ये 1 माइनस 2/9 बचता है। अब यहाँ से ये 5a से ये 5a कटेगा ये, तो v1 स्क्वायर इक्वल टू म्यू अपॉन 5 की पावर 3 हो जाएगी, a की पावर 3 हो जाएगी, और 9 में से 2 जाएगा 7, तो ये बचेगा 7/9। अब ये आपका 7/9 बन जाता है। तो यहाँ से v1 स्क्वायर की वैल्यू बन चुकी है 7 म्यू अपॉन 9 इंटू 125 ए क्यूब। ये वेलोसिटी ने सर्किल आ चुकी है, ये वेलोसिटी ने सर्किल आ चुकी है जिसकी रेडियस जो है वो r इक्वल टू 5a है। अब ये जो मेरी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है वो इसका अंडररूट 5/7 गुना है। गिवन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, गिवन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन v इक्वल टू अंडररूट 5/7 इंटू वेलोसिटी ऑफ सर्किल जिसे मैंने v1 से रिप्रेजेंट करा हुआ है, तो ये v स्क्वायर इक्वल टू आ जाता है 5/7, v1 स्क्वायर आ जाएगा तो 5/7, v1 स्क्वायर की वैल्यू में 7 म्यू हो जाएगा, और 9 इंटू 125 ए क्यूब, 7 कटेगा, 5 से 25 बार कट जाएगा, तो म्यू अपॉन 225 ए क्यूब। अब जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है v स्क्वायर ये आपकी आ चुकी है म्यू अपॉन 225 ए क्यूब, यानी कि v स्क्वायर इक्वल टू म्यू अपॉन 225 ए क्यूब आ चुका है। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन तैयार है, जहाँ से उसने फेंका था वहाँ पर f दे रखा था, वेलोसिटी आपकी आ चुकी है, सारी कंडीशन आपके पास है। क्वेश्चन में आगे चलते हैं। फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट h स्क्वायर u प्लस d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू f अपॉन u स्क्वायर। f देखिएगा ये है, डिवाइड कर दीजिएगा, म्यू u स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 10/9 हो जाएगा, a u क्यूब हो जाएगा। अब अगला स्टेप आपका फिक्स है, मल्टीप्लाई बाई 2 du अपॉन डी थीटा एंड इंटीग्रेटिंग। अब यहाँ बी स्क्वायर आपका फिक्स है, ये एच स्क्वायर हो जाता है, यू स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर हो जाता है, म्यू मल्टीप्लाई के 2 का ध्यान रखिएगा, 2 यू क्यूब अपॉन 3 हो जाता है, माइनस यहाँ देखिएगा मल्टीप्लाई का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 20 हो चुका होगा, u की पावर 3 का इंटीग्रेशन u की पावर 4/4 होगा, तो 4 पंजे 20 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5/9 हो जाएगा, a u टू द पावर 4 और प्लस कांस्टेंट c1। इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिएगा। इनिशियली चलिएगा, इनिशियली एट एन एक्स पर डी यू अपॉन डी थीटा की वैल्यू 0 है। डिस्टेंस पर ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस 5a है, r इक्वल टू 5a है, तो u इक्वल टू 1/5a हो जाता है। v स्क्वायर की वैल्यू आपकी ये पड़ी हुई है, म्यू अपॉन 225 a क्यूब। सारी वैल्यू को ले जाकर के इक्वेशन नंबर 1 में डालिएगा, ये हो जाता है म्यू अपॉन 225 a क्यूब एच स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर की वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तो 25 a स्क्वायर हो जाएगा, म्यू यहाँ u की वैल्यू देख लीजिएगा, u की वैल्यू आप 1/5 रखने वाले हैं, तो ये 2 हो जाएगा, अपॉन में 3 हो जाएगा, 5 की पावर 3 करेंगे, 125 a क्यूब हो जाएगा, माइनस यहाँ देखिएगा 5a अपॉन 9 है, u टू द पावर 4 है, तो 1 अपॉन ये हो जाएगा 625 a टू द पावर 4 और प्लस कांस्टेंट c1। थोड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो बड़ी बड़ी बन रही हैं,
अब यहाँ पे देखिएगा म्यू अपॉन 225 अपॉन ए क्यूब है, एच स्क्वायर अपॉन 25 ए स्क्वायर है, यहाँ देख लीजिएगा ये वैल्यू कितनी बन रही है, ये 5 से जब कैंसिल होगा, 5 से जब ये कैंसिल होगा तो ये 125 हो जाएगा, ए से ए की पावर 3 हो जाएंगी। तो आप ये देखिएगा ए की पावर 3 यहाँ भी है, ए की पावर 3 यहाँ भी है, तो म्यू अपॉन ए क्यूब बन जाता है। और यहाँ पर 125 यहाँ भी है और 125 यहाँ भी है, दोनों जगह 125 है, 125 भी कॉमन आ जाएगा, यानी कि 1/125 बाहर आ जाएगा, यहाँ भी 125 हो गया है, ये इससे कट जाएगा, 125 बच गया है, यहाँ 3 है और यहाँ मेरा 9 है, तो इनटू में अगर 3 हो जाता है तो यहाँ बचता है ये 2 बन जाता है, 3 बाहर आ गया है, 125 बाहर आ गया है, यहाँ 2 बच चुका है और यहाँ 3 किया 9, ये हो जाता है माइनस के 1/3 हो जाता है। और जब मैं 3 दूनी 6 करता हूँ, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बन जाएगा, 5 बन जाएगा और 5 से 125 बार कट जाएगा 25 बार, और 25 क्या हो जाएंगे 75, 25 या 75 हो जाएंगे। और 75 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 75 की जब मल्टीप्लाई करेंगे आप 3 से, तो 3 पंजे 15 हो जाएंगे और 3 सत्ते 21 और 22 हो जाएंगे, तो यानी कि वापस 225 आ रहा है। तो यहाँ आ रहा है म्यू अपॉन 225 ए क्यूब और प्लस C1, यानी कि C1 देखिएगा फिर 0 जा रहा है। इन दोनों वैल्यू को अगर आप लेते हैं तो एच स्क्वायर इक्वल टू आपका एक ए बचेगा, 25 नंबर 225, तो म्यू अपॉन 9 ए हो जाता है और C1 इक्वल टू 0 हो जाता है। कांस्टेंट की वैल्यू आ चुकी है आपके पास। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिएगा एच स्क्वायर की वैल्यू म्यू अपॉन 9 ए यू स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू 2 यू क्यूब अपॉन 3 माइनस 5 अपॉन 9 ए यू टू द पावर 4 और प्लस C1। म्यू से आपका म्यू कैंसिल हो जाता है, यू स्क्वायर पहले से 9a को उधर लेकर के जाइएगा, डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर 9 से मल्टीप्लाई करेगा, 3 3 जा 9, 3 दूनी 6, 6a हो जाता है, यू क्यूब हो जाता है, माइनस 9 कैंसिल हो जाएगा, 5a यू टू दी पावर 4 और माइनस का ये फिर यू स्क्वायर चला जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा यू की पावर देख लीजिएगा और कांस्टेंट ए की पावर देख लीजिएगा, मल्टीप्लाई में दोनों अलग अलग है। आपको सिखाया गया था कि अगर पावर अलग अलग है तो क्वेश्चन का इंटीग्रेशन आप आर में ले जा करके करेंगे। अब इसे आर में कन्वर्ट करिएगा, चूंकि u इज इक्वल टू 1 अपॉन आर डी यू अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा। डी अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा। अब यहाँ से वैल्यू डाल दीजिएगा 1 अपॉन आर टू दी पावर 4 डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर 6 अपॉन आर क्यूब माइनस 5 अपॉन आर टू दी पावर 4 माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर। जब आप एलसीएम ले लेते हैं तो आर टू दी पावर 4 कट जाएगी, डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, तो ये हो जाता है 6a, आर टू दी पावर 4 में 6ar हो जाएगा, माइनस का 5a हो जाएगा और माइनस का आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर में चेंज करिएगा। आपके पास यहाँ देखिएगा r के साथ 6a है, 6a का आधा हो गया 3a, 3a का स्क्वायर मुझे चाहिए 9a स्क्वायर। अब देखिए मेरे कांस्टेंट में थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। यहाँ पर a कांस्टेंट जो है मेरा थोड़ा सा a की पावर में गड़बड़ हो गई है। यहाँ जब 9 से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ स्क्वायर और आएगा 5a स्क्वायर।
अब इसे आप लिखिएगा dr अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 6ar है। मुझे यहाँ पर माइनस के 9 चाहिए। यहाँ पर 3 का 6 का आधा 3 हो गया, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब मुझे यहाँ माइनस के 9 चाहिए, तो प्लस के 9 में इसके साथ डाल देता हूँ, यानी कि मैं डाल देता हूँ माइनस का 5a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर प्लस 6ar माइनस r स्क्वायर। तो ये हो जाता है मेरा 4a स्क्वायर हो जाता है, माइनस कॉमन आ जाता है r स्क्वायर माइनस का 6ar और प्लस 9a स्क्वायर। तो dr अपॉन डी थीटा, आंसर कॉस में लाना है तो माइनस लगा देता हूँ, अंडर रूट ये हो जाता है 4a स्क्वायर माइनस r माइनस 3a का होल स्क्वायर। यहाँ से आपका हो जाता है माइनस dr अपॉन अंडर रूट 2a का होल स्क्वायर माइनस r माइनस 3a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी थीटा इंटीग्रेटेड। तो ये हो जाता है कॉस इनवर्स r माइनस 3a अपॉन 2a इज इक्वल टू थीटा प्लस कॉन्स्टेंट c2, इक्वेशन नंबर 2। अब r इज इक्वल टू देखिएगा, इनिशियली r इज इक्वल टू आपको 5a दिया गया था, 5 इसमें से 3 जाएंगे तो 2a बचेंगे, 2a से 2a कैंसिल होगा, फिर कॉस इनवर्स 1 बन जाएगा, कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू 0। इनिशियली r इज इक्वल टू 5 है, थीटा इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं से, देन c2 इज इक्वल टू 0, c2 की वैल्यू 0 आ जाती है, पुट इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पर कॉस इधर आ जाएगा r माइनस 3 अपॉन 2a कॉस थीटा। तो यहाँ से आपका r इज इक्वल टू a कॉमन आ जाएगा और ये आ जाता है 3 प्लस 2 कॉस थीटा। और इस तरह से देखिएगा इक्वेशन का पाथ जो है वो आपकी तैयार हो जाती है। अब देखिएगा ये एग्जाम्पल नंबर 14 है। एग्जाम्पल नंबर 14 बताया जा रहा है, छोटा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैसे नहीं है लेकिन थोड़ा सा और उसे डिफरेंट क्वेश्चन है। शो दैट द ओनली लॉ फॉर ए सेंट्रल अट्रैक्शन, यानी कि वो कह रहा है कि अगर सेंट्रल अट्रैक्शन है तो उसके लिए जो बल का नियम होगा सिर्फ एक होगा, वो नियम क्या होगा वो सबसे लास्ट में बताएगा। फॉर विच, यहाँ ध्यान दीजिएगा, फॉर विच वेलोसिटी इन ए सर्किल एट एनी डिस्टेंस इज इक्वल टू द वेलोसिटी एक्वायर्ड इन फॉलिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू द डिस्टेंस। बल का नियम पूछा है और शर्त आपको दे रहा है कि किसी भी डिस्टेंस पर वेलोसिटी इन ए सर्किल और वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी दोनों एक दूसरे की इक्वल होंगी। यानी कि हमें जो शर्त दे रखी है वो ये दे रखी है कि वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी और वेलोसिटी इन सर्किल एट एनी डिस्टेंस जो है वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो वो पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिएगा कि एक ही बल का नियम ऐसा होगा, और वो ये दे रखा है इज द इनवर्स क्यूब, और जो बल होगा वो इनवर्स क्यूब होगा। बल कैसा होगा? इनवर्स क्यूब होगा, और इनवर्स क्यूब होगा यानी कि वो बल जो नियम है वो दूरी की तीसरी घात के जो है व्युत्क्रमानुपाती होना चाहिए। और दूसरी एक चीज देखिएगा, यहाँ पर सेंट्रल अट्रैक्शन है तो मैं माइनस लूंगा, लेट एक्सेलरेशन इज कैपिटल F। एक्सेलरेशन जो है मैंने कैपिटल F ले लिया है, ये ध्यान से देखिएगा। लेकिन देखिएगा जब वेलोसिटी इन सर्किल निकालते हैं तो हमें उसमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है, लेकिन फंक्शन अगर हमारे पास नहीं है तो हम उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो इस कारण से यहाँ पर एक नोट पॉइंट है कि जो एक्सेलरेशन ले रहे हैं आप वो डेरिवेटिव की फॉर्म में ले लीजिएगा, जिससे कि जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो वहाँ से डिफरेंशिएशन हट जाएगा। कैपिटल F इज इक्वल टू ये मान लीजिएगा F डैश R नोट, और साथ में एक माइनस लगा दीजिएगा, इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिएगा। नेगेटिव साइन इज टेकन फॉर अट्रैक्शन। जो नेगेटिव साइन लिया गया है वो जो लिया गया है वो अट्रैक्शन की वजह से लिया गया है। नेगेटिव साइन तो अट्रैक्शन की वजह से लिया गया है, जैसे कि हमारे चैप्टर में रूल चल रहा है। लेकिन कैपिटल F की वैल्यू में मैंने F डैश माना है, मैंने अभी रीजन बताया था
कि मुझे जब वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी निकालने जाऊंगा तो मुझे एसिलेशन का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन के लिए मुझे फंक्शन की आवश्यकता है, लेकिन फंक्शन मेरे पास नहीं है। तो इसलिए जो हमने एसिलेशन मानना है उसमें डेरिवेटिव डाल दिया है, जिससे कि हम इंटीग्रेशन करेंगे तो डैश हट जाएगा। अब ये देखिए, दो चीज मुझे चाहिए, वेलोसिटी ने सर्किल ऐसे ले लेते हैं, लेट v1 इज वेलोसिटी इन ए सर्किल ऑफ रेडियस r। यहां देखिएगा, यहां पर विच वेलोसिटी इन ए सर्किल, यहां पर देखिएगा इन ए सर्किल एट एनी डिस्टेंस। जो सर्किल हो सकता है वो किसी भी डिस्टेंस का हो सकता है, यानी कि उसकी रेडियस कुछ भी हो सकती है। तो मैंने ए नहीं डाला है, यहाँ v1 इज वेलोसिटी इन ए सर्किल ऑफ रेडियस r हो गया है। आपको फार्मूला ऐसे लिखाया गया था, v² इज इक्वल टू एफ ऑफ आर एट आर इज इक्वल टू ए लिखाया गया था। अब आर की जगह ए रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जो लेफ्ट में ए लिखा हुआ है इसकी जगह भी आप आर रख देंगे, तो ये हो जाएगा v1² आर हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा फंक्शन ऑफ आर। फंक्शन ऑफ आर की वैल्यू रख देंगे v1² आर इज इक्वल टू, और यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका माइनस नहीं आएगा, नहीं सॉरी, यहाँ पर जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर आपका माइनस नहीं आएगा। जो वेलोसिटी इन सर्किल ली गई थी, वेलोसिटी इन सर्किल ली गई थी वो इसलिए ली गई थी कि आप या एक काम करिएगा, नेगेटिव साइन में बाद में ले आता हूँ। यहाँ कैपिटल F इज इक्वल टू, मैंने माइनस का f ऑफ r ले रखा है, अब मैं कैपिटल F इज इक्वल टू यहाँ ले लेता हूँ माइनस, ये लाइन में हटा देता हूँ। जब लास्ट जब माइनस की गड़बड़ भी नहीं होगी, लास्ट में अपना वैल्यू आएगी, तो v1² r इज इक्वल टू, यहाँ पर fr की वैल्यू उठा लीजिएगा, तो ये हो जाता है f' इज इक्वल टू v1² इज इक्वल टू r f'। एक वैल्यू तैयार हो गई आपकी। दूसरी वैल्यू चलिएगा, लेट v2 इज वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, सॉरी r इज इक्वल टू ए नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में तो ये चल रहा था, यहाँ वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी ले लीजिएगा, तो v2² इज इक्वल टू -2 हो जाएगा इनफाइनाइट से r, और यहाँ पर fdr हो जाएगा -2 इनफाइनाइट से r हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा f'(r)dr। यहाँ ध्यान दीजिएगा, f'(r) का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो fr हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 f ऑफ r, और लिमिट हो जाएगी इनफाइनाइट से r। अब देखिएगा यहाँ पर इनफाइनाइट की वैल्यू रखनी, अब यहाँ पर मुझे इनफाइनाइट की ज़रूरत है। अब इनफाइनाइट की ज़रूरत अगर मुझे है तो इनफाइनाइट से मैं वेलोसिटी निकालने जा रहा हूँ, तो मेरे पास लेकिन fr की वैल्यू नहीं है, तो मैं इनफाइनाइट पे जाकर के वैल्यू नहीं रख सकता, तो मैं इसे 0 में डालने वाला हूँ। तो ये हो जाएगा -2 fr, तो -2 फंक्शन ऑफ fr हो जाता है। एक मिनट यहाँ पर लिख देते हैं, we take here f of r tends to 0 as r tends to infinite। जो f ऑफ r है, जो फंक्शन ऑफ r लिया गया है वो इस तरह से लिया गया है कि उसमें r टेंड्स टू जब इनफाइनाइट लगाएंगे तो वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो हमारे बल का नियम होगा उसमें जो r है वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए। ये हो जाता है। अब ये कंडीशन लगा देते हैं, गिवन दैट v1 इज इक्वल टू v2, ये हमें दे रखा है वेलोसिटी ने सर्किल और वेलोसिटी फ्रॉम इनफिनिटी दोनों इस तरह के इक्वल है। v1 इज इक्वल टू v2, तो ये हो जाता है v1² इज इक्वल टू v2², v1² इज इक्वल टू v2²। तो v1² की वैल्यू देख लीजिएगा, r f' इज इक्वल टू, ये हो जाता है -2 f ऑफ r। अब यहाँ पर आप दो फंक्शन की मल्टीप्लाई लगाने की तैयारी करिएगा, मल्टीप्लाई बाई r, तो यहाँ से हो जाता है आपका r ऑफ r f' प्लस ये हो जाता है 2r f ऑफ r इज इक्वल टू 0। अब ये दो फंक्शन की मल्टीप्लाई आप इस तरह से लिख लीजिएगा, d/dr r f ऑफ r इज इक्वल टू 0। r² ऐसे कैसी fr का डिफरेंशिएशन करेंगे तो f' हो जाएगा, प्लस fr ऐसे कैसी r² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2r हो जाता है।
इस तरह से। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। इंटीग्रेटिंग, जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आर एफ ऑफ आर स्क्वायर एफ ऑफ आर इक्वल टू, मान लीजिएगा सी है तो ये हो जाएगा एफ ऑफ आर इक्वल टू सी अपॉन आर स्क्वायर। एफ ऑफ आर की वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ से डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू आर, तो एफ एस आर इक्वल टू माइनस का सी अपॉन आर क्यूब हो जाता है। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख दीजिएगा कैपिटल एफ इक्वल टू आ जाता है माइनस का सी अपॉन आर क्यूब। आप देखिएगा दूरी की तृतीय 3 घात है और नेगेटिव जो बताता है वो अट्रैक्शन को बताता है। नेगेटिव साइन शोज अट्रैक्टिव नेचर, यानी कि ये नेगेटिव साइन आपको प्रदर्शित कर रहा है कि जो बल है वो आकर्षण का होना चाहिए। और देखिएगा दूरी की तृतीय घात पड़ी हुई है एंड फोर्स इज इनवर्स क्यूब। अब जो आपका फोर्स है वो इनवर्स क्यूब है। ये हो चुका है। इसका आगे एग्जाम्पल नंबर 15 है। एग्जाम्पल नंबर 15 डू नॉट डू। एग्जाम्पल नंबर 15 को आप नहीं करिएगा। तो 2 एग्जाम्पल इसमें से कट कराए गए हैं। एक एग्जाम्पल नंबर 15 कट कराया गया है और एक पीछे वाला एक एग्जाम्पल कट कराया गया है जो कि बहुत लंबा है। और इस तरह से सेंट्रल ऑर्बिट वाला चैप्टर जो है आपका समाप्त हो जाता है।